हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम से हम लोग का कोई भी वो नहीं आ रहा था अपडेट वगैरह कि क्या है, कहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो मैं बेसिक से एकदम बताता हूँ कि मैं कहाँ गायब था, क्यों गायब था, क्या चीज़ें चल रही थी सारी की सारी। ठीक है। और क्यों, मतलब इतने दिनों से कोई भी अपडेट नहीं आ रहा था। तो मैं बेसिक चीज़ें तुमको बताता हूँ। ये मेरा अकाउंट्स वगैरह हैं, अभी 2-3 अकाउंट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो उनके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। कुछ मैं यूज़ कर सकूँ तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो देखो सीन क्या है कि मैंने ना कोई पे आउट नहीं निकाले इतने टाइम में, ना ही मैंने कोई अकाउंट क्लियर किया है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ कि मेरा एक अकाउंट था जिससे मैंने 2 ढाई महीने 3 महीने के आसपास मैं उसको लेके चला गया। मतलब मैंने अकाउंट लूज़ नहीं किया, और वो कई बार देखो मैंने शुरू किया था इसको आपका जून में, 20 जून के आसपास। ठीक है, एंड अभी चल रहा है आपका 3 सितंबर। अकाउंट अभी भी उसमें थोड़ा सा बचा है लॉस की लिमिट, तो हम इसे क्लियर कर सकते हैं। वो मैं वही चीज़ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि देखो मैं कई बार ड्रॉ डाउन में गया हूँ। 4894 तक गया था, 4849 तक, अगेन वी वर एट 5149। ठीक है, मैक्सिमम इक्विटी गई है इसमें 260 तक ऊपर पॉजिटिव में। देखो 711 तक गया, और फिर से हम 5000 के ऊपर थे, फिर से ये आया 732 पे, 700 पे, फिर हम उसको 5000 के ऊपर लेके चले गए, फिर से ये नीचे आया। तो मैं वही चीज़ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि देखो देखो बहुत सारे अकाउंट्स मैं बाय कर चुका हूँ, लेकिन जो देखो बहुत सारे अकाउंट्स में बाय कर चुका हूँ, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हम लोग ना रिस्क बहुत ज़्यादा लेके उसको लूज कर देते हैं। तो मैं वही चीज़ तुम्हें समझाऊंगा कि किस तरीके से मैं रिस्क को थोड़ा सा अलग तरीके से कह सकते हो और मैनेज करता हूँ, जिससे क्या होता है कि तुम प्रोबेबिलिटी अपने साथ रख सकते हो और तुम्हारा अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। मतलब मैं इतने पे भी, मतलब मेरे पास कितना बचा है अभी, 7, मतलब कितना 87 के आसपास, $87 बचे हैं। इसके साथ ये थोड़ा इक्विटी में कुछ ग्लिच है, आई डोंट नो क्या दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो $87 के आसपास बचा है, 86, अब मैं इसके साथ भी इस अकाउंट को 5000 से ऊपर लेके जा सकता हूँ, एंड आई डिड इट मल्टीपल टाइम्स। मैं तुम्हें फिर से करके दिखाऊंगा, एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। तो 2 3 4 दिन जितने भी लगेंगे इसको ऊपर लेके आने में, तो कैसे करता हूँ वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, बेसिक बताता हूँ, फिर वो जैसे ट्रेड समझेंगे वैसा समझ में दिखाता हूँ। तो होता क्या है, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि एक ही पेयर को पकड़ेंगे। जैसे जनरली लोग बोलते हैं कि भाई मैं गोल्ड को ही देखूंगा क्योंकि गोल्ड सबसे ऊपर है, गोल्ड सबसे ऐसे करता है, ये होता है, मतलब एक ही चीज़ को फॉलो करो सब हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, या तो आप बहुत ही मतलब भगवान हो, एक खुदा हुआ, तो जैसे जो आपने चाहा जिसमें ट्रेड लिया तो वही चला गया, तब बात अलग है। ठीक है, आपको नॉर्मली उसे मैथ्स वाला चीज़ें करनी है, उस तरीके से अकाउंट क्लियर करना है। तो फिर इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ वो चीज़ फॉलो करें। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ भाई। देखो 5 अलग-अलग पेयर तुम्हें पकड़ने हैं, कुछ भी रैंडम पेयर पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, बस उसमें मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैंने जो चूज़ कर रखे हैं वो है गोल्ड आपका, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई और बीटीसी यूएसडी। कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको वन डे टाइम फ्रेम में आओ। ठीक है, चेक करो गैप कहाँ पेंडिंग है, जैसे कि ये है, अभी तो गैप फिल हो गया, लेट्स सपोज मार्केट यहाँ ओपन हुआ था। ठीक है, तो ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो इस कैंडल को कर सकता, अभी ये तो ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता इस टाइम पे, तो ना ही रेट लो तो बेटर है, डिपेंड्स आपकी कैसी स्ट्रेटजी, मैं नहीं लूँगा। तो गैप देखो यहाँ से देखोगे, यहाँ तक ये इजीली आ सकता था, इस जोन में आ सकता था, मतलब तुम्हें बस सिंपल देखना है किस जगह पे गैप पेंडिंग है। ठीक है, अभी के हिसाब से अगर मैं तुम्हें दिखा दूँ, तो लेट्स सपोज ये देखो, ये वाला गैप पेंडिंग है। ठीक है, यहाँ आ सकता है मार्केट, यहाँ तक तो आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक, बस बात खत्म। तुमको सीधा जाके सेल साइड ट्रेड ले लेना है। तो मैं रिस्क डिफाइन करना है कि एक दिन में मैं $50 का रिस्क लूंगा। मैंने $5000 के अकाउंट पे $50 से ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, तो मैं एक दिन में वो रूल ब्रेक किए, तो उसी वजह से अभी तक अकाउंट क्लियर नहीं है। बट हाँ, जब जब मेरे को ड्रॉडाउन ऊपर आना होता है, मैं बहुत ही तरीके से रूल्स को फॉलो करता हूँ। तो आपको $50 का रिस्क लेना है एक दिन में, 5 अलग अलग पेयर्स के ऊपर, ऐसे यूएसडी पे $10, $10 पे, $10 पे, 10 इस पे, 10 इस पे। सिंपल जाके देखो, इधर देखो, ये यहाँ पे क्या पेंडिंग है, नीचे आ रहा है सेल, सेल कमांड डालना है तुमको, सिंपल सेल ऑर्डर डालो, $10 तक का एसएल लो, और टीपी जहाँ तक जगह बची है, सिंपल इसको पकड़ो। यहाँ पे ऊपर जा सकता है, अभी की कंडीशन के हिसाब से यहाँ वेट कर रहा है कि मतलब काफ़ी देर वेट किया, तो हो सकता है कि बायर सर्किल में लेट हुए हो, तो ये गिरा भी था काफ़ी अच्छे तरीके से कल, तो ऊपर जा सकता है। सिंपल बाई लो, $10 का एसएल डालो, 5000 का ट्रेड लो, बाई सेल जैसा रहता है, सारी बाई भी ले लो, सारी सेल भी ले लो, तो भी मैक्सिमम चांसेस ये है कि आप 10th के प्रॉफिट में निकलोगे। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें क्या करना है कि अपना जो अकाउंट है उसको ऊपर लेके आना है। अब देखो सीन क्या है कि मेरा ये वाला जो अकाउंट है, इसमें मैं कुछ रूल्स ब्रेक कर चुका हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि $5000 पे आ गया। अब होता क्या है कि जैसे ये $225 का लिमिट बचा है, जब मैं 200 से 300, क्योंकि देखो बेस्ट प्रॉफिट $200 के आसपास है, लॉस भी उतना ही है। तो $200 के आसपास है, अगर मैंने $200 एक दिन में कमाए तो 200 200 400, अब मैं क्या सोचता हूँ कि $400 का अगर मेरे पास रिस्क है, तो मेरे को $400 यहाँ पे प्रॉफिट करना है, तो मैं एक दिन में कोशिश करता हूँ उसको लाने की, विच इज रॉन्ग, आई एग्री। उसको धीरे धीरे ठीक करेंगे, बट तुम्हें वैसा नहीं करना है। सिंपल $50 का ही ऐसा होना चाहिए पूरे दिन का। 5 ट्रेड जाएंगे, चाहे सारे के सारे ऐसा जाए, चाहे सारे के सारे टिपी जाए, या कुछ ऐसा कुछ टिपी जाए, डजेंट मैटर, ट्रेड बच गया निकल गया, अगले दिन मिलना है, वैसा सीन होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या दिक्कत है, अब मेरे पास कितना बचा, मेरे पास अगर मान के चलो 200 250 डॉलर इसमें बचे होते, तो मैं $50 का रिस्क लेता, अभी मेरे पास बचे $80 के आसपास। मैं सिंपल $5 पर ट्रेड रिस्क लूंगा, मतलब दिन का हो गया आपको $25। ठीक है, दिन का $25 का रिस्क लूंगा, 5 5 डॉलर का रिस्क इन एवरी, ये चला एक करेंगे भाई, सब तो पैसा आ जाएगा तो करेंगे। तो $5 का रिस्क एवरी पेयर के अंदर लेंगे। ठीक है, ऐसा जाए टीपी जाए, वो कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरीके से हम लोग भी फॉलो करने वाले हैं। इस अकाउंट का जो भी अपडेट रहेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंने कई बार इसको ड्रॉडाउन से ऊपर लेके आया, 5000 से ऊपर गया है। ठीक है, तो ये काफी मतलब ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स का पहला अकाउंट है जिसे मैं ड्रॉडाउन से हर बार ऊपर लेके आ सकता हूँ। मैंने एग्री कि मैं हर एक अकाउंट को लेके आ सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि अब किस तरीके से प्रोबेबिलिटी वाला गेम है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। ठीक है, देखते हैं अकाउंट क्लियर होता है कि नहीं होता। और इसी के साथ मैं तुम्हें तो रहूँगी, बाकी सारे अपडेट्स भी रहेंगे। ठीक है, एनालिसिस नॉर्मल जैसे प्राइस एक्शन पे करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, उसका रिटेस्ट होता है, वही सारी चीज़ें मैं फॉलो करनी है।
और कुछ खास तो है नहीं। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे कमेंट्स दिए थे भाई, आई एम रियली सॉरी। आई एग्री कि हमारे 85 सब्सक्राइबर्स हैं और वो सारे के सारे इंटरेस्टेड हैं ये सारी चीज़ देखने में, इसलिए मैं दोबारा से वीडियो डाल रहा हूँ। जैसे ही मैं वेट कर रहा था कि किसी भी तरीके से अकाउंट क्लियर हो, यू कैन सी कि मैं भी किसी वजह से ले रहा था, अकाउंट क्लियर हो तो फिर मैं कुछ दिखाऊँ, क्योंकि दिखाने के लिए होना चाहिए। नहीं था, लेकिन अभी मेरे को ये चीज़ थोड़ी समझ में आ रही है कि हाँ, जहाँ मैं जो गलती कर रहा था वो गलती तुम ना करो, या फिर अगर तुमसे हो रही है तो तुम उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं होंगे, मैं ईज़ी टू ईज़ी किसी भी फर्म का अकाउंट क्लियर कर सकता, क्लियर नहीं कहूँगा, बट धीरे-धीरे ग्रो कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद नहीं क्लियर किया, बट यस यू कैन क्लियर इट। अगर आप सिर्फ $50 का रिस्क लो पर डे और सिंपल रूल फॉलो करो, 1:3 1:2 के भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज़ के साथ ट्रेड लोगे, यू कैन गो विद इट। भाई बहुत ईज़िली क्लियर कर लोगे। बस यहाँ पे मेरे साथ ये होता है कि मैं जैसे ही 5,000 से ऊपर जाता हूँ, मैं पूरे का पूरा रिस्क लेने की कोशिश करता हूँ, व्हिच इज़ रॉन्ग। ठीक है? वो मत करना। मैं ट्राई करता हूँ उसको अवॉइड करने का जितना जल्दी हो सकता है। बाकी देखते हैं फिर किस तरीके से रहता है, ये कुछ ट्रेड्स वगैरह है। मतलब बहुत दिन से ट्रेड चल रहा है ये अकाउंट, कितना कम से से शुरू हुआ था, 5,260 तक गया, फिर क्या 111, 120, 5,000, 5,000, अभी ये बहुत नीचे है। ये 586 $80 बचे हैं मेरे ख्याल से। बाकी तो कमीशन वगैरह भी जाते, चार्जेस, लॉट साइज़ वगैरह हो गए। ठीक है? तो देखते हैं बाकी किस तरीके से रहने वाले बाकी सारी चीज़ें। वीडियोज़ में डालता रहूँगा, इसलिए भी डालूँगा कि 1-2 दिन में जैसे ही कुछ ऊपर या नीचे जाता। एक और अकाउंट चलेगा, वो मैं तुम्हें शो करूँगा, एंड देखते हैं फिर किस तरीके से चली जाती है। ठीक है? बाय बाय। मिलते हैं फिर बाकी वीडियो में। कोई भी कमेंट्स तुम कर सकते हो भाई, तुम्हें जो भी पूछना है, कुछ भी जानना है। आई एग्री मेरे पास कुछ नॉलेज है, कुछ नहीं है, तो मैं उन क्वेश्चंस का गलत आंसर नहीं दूँगा तुमको भाई। तो गुस्सा मत होना, गाली-वाली मत देना, और बाकी जो रहेगा तो देख सकते हैं। ठीक है? बाय बाय।